अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 10 का टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ पीएच एंड पीओएच करेंगे, जिसमें हम एग्जाम्पल 10.2 एंड 10.3 सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल आपके बुक के पेज नंबर 37 एंड 38 पर गिवन है। स्टूडेंट्स, इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा फार्मूलाज को देखते हैं कि हम अब इन न्यूमेरिकल में कौन कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। अब तक हमने 3 फार्मूला के बारे में पढ़ा। पहला फार्मूला हमारे पास है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। सेकेंड फार्मूला है POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन। एंड थर्ड फार्मूला है PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब इन फॉर्मूलों को हम कब इस्तेमाल करेंगे? अगर हमारे पास क्वेश्चन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिवन है, यानी कि कोई एसिड गिवन है जो कि हमें H प्लस आयन देता है, तो हम वहाँ से pH फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई बेस गिवन है और उसकी कंसंट्रेशन नोन हो, तो हम वहाँ से POH फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों में से pH एंड POH में से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लें, तो हम pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 के फॉर्मूले की मदद से दूसरी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास बेस गिवन है जो कि OH माइनस आयन देता है और उसकी कंसंट्रेशन भी नोन है, तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन के थ्रू POH फाइंड करेंगे। फिर pH को हम कैसे फाइंड करेंगे? pH को फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? POH को बोथ साइड पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। यहाँ पे हम POH की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा pH की वैल्यू। एग्जाम्पल 10.2 है, कैलकुलेट द pH एंड POH ऑफ 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। हमारे पास एक एसिड गिवन है। आपको पता है कि एसिड हमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन देता है। एसिड की कंसंट्रेशन भी गिवन है, तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं? हम यहाँ से pH फाइंड कर सकते हैं। इसकी इक्वेशन को देखते हैं। जब नाइट्रिक एसिड आयोनाइज होता है तो वो हमें H प्लस आयन एंड नाइट्रेट आयन देता है। नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, तो जब ये एसिड आयोनाइज होगा तो हमें 0.01 मोलर H प्लस आयन एंड 0.01 मोलर नाइट्रेट आयन देगा। 0.01 मोलर का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 1000 या फिर 1 एक्सपोनेंट माइनस 3। pH हम फाइंड करते हैं, हम pH का फॉर्मूला लिखते हैं, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इस हाइड्रोजन आयन की जगह हम क्या करते हैं? इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुटिंग करने के बाद हमारे पास आ जाएगा pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1 एक्सपोनेंट माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 है, ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। लॉगरिथम में जब हमारे पास दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो जब हम उन पे लॉगरिथम अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो ऐड हो जाते हैं। इस नेगेटिव साइन को हम फिलहाल कॉमन लेते हैं और इन दोनों टर्म पे लॉग अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा log 1 प्लस लॉग एक्सपोनेंट माइनस 3। इसके बाद क्या करते हैं? इस नेगेटिव साइन को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेगेटिव log 1 एंड नेगेटिव log 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा। log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो हमारे पास ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास रहता है नेगेटिव log ऑफ 10 एक्सपोनेंट माइनस 3। अब आपको ये भी पता है कि जब log में कोई वैल्यू एक्सपोनेंट में होती है तो हम उस पर log अप्लाई नहीं करते, उसको हम log से पहले लिख लेते हैं। तो इस माइनस 3 को हम log से पहले लिख लेंगे। माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, इस log से पहले हम माइनस 3 लिख लेंगे और हमारे पास रह जाएगा log 10। log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 एंड दिस माइनस माइनस बिकम प्लस, तो हमारे पास pH आ जाएगा 3। तो हमारे पास 0.01 मोलर नाइट्रिक एसिड जो है उसका pH क्या है? 3 है। अब हमने pH फाइंड कर लिया, POH को हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। यहाँ पे हम क्या करेंगे? pH की वैल्यू नोन है, हमने POH की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम pH को इक्वेशन के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे? pH को बोथ साइड पे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी
POH इज इक्वल टू 14 माइनस PH। यहाँ पे हम PH की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 3 है, तो हमारे पास POH आ जाएगा POH इज इक्वल टू 14 माइनस 3 दैट इज 11। तो 0.01 मोलर नाइट्रिक एसिड जो है उसका pH 3 है एंड उसका pH POH 12 है। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल 10.3 की तरफ, जो कि है कैलकुलेट द POH एंड pH ऑफ 0.01 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमें एसिड की कंसंट्रेशन गिवन थी, तो वहाँ हमने pH फाइंड किया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बेस गिवन है यानी KOH, ये हमें क्या देगा, ये हमें हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन देगा। तो यहाँ पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पहले हम POH फाइंड करेंगे। इक्वेशन देखते हैं, जब KOH आयोनाइज होता है तो हमें पोटेशियम आयन K+ आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन देता है। चूँकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन 0.01 है, तो ये आयोनाइज होकर हमें 0.01 मोलर पोटेशियम आयन एंड 0.01 मोलर हाइड्रोक्साइड आयन देगा। 0.01 मोलर हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल है का मतलब है 1/100 या फिर 1 एक्सपोनेंट -2। अब हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन से हम POH फाइंड करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। अगर हम वैल्यू की पुटिंग करें तो हमारे पास आ जाएगा POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1 एक्सपोनेंट -2। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे भी 1 और 10⁻² क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं और लॉग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ 10 एक्सपोनेंट -2। अब इस नेगेटिव साइन को हम बोथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 1 एंड नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻²। नेगेटिव लॉग ऑफ 1 हमारे पास इक्वल होता है 0 के, तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, ये टर्म 0 की इक्वल हो जाएगी। अब आते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻²। अब यहाँ पे भी -2 जो है वो एक्सपोनेंट में है, पावर में है, तो इस -2 का हम इस लॉग से पहले लिख लेंगे। तो हम लिख लेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻² इज इक्वल टू नेगेटिव ये वाला -2 साइन एंड लॉग ऑफ 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास POH की वैल्यू आ जाएगी 2। तो 0.1 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका POH क्या है, इसका POH 2 है। अब हम pH फाइंड कर सकते हैं। pH हमारे पास थर्ड फार्मूला है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। हमारे पास यहाँ पे POH फाइंड है, तो हम pH को कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे POH को बोथ साइड पे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। यहाँ पे हम POH की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 2, तो हमारे पास pH आ जाएगा 12। तो हमारे पास जो 0.01 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसका pH 12 है और उसकी POH वैल्यू 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देख लिया, सीख लिया कि हम pH एंड POH को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब आपके एक्सरसाइज में यानी कि पेज नंबर 48 पे जो न्यूमेरिकल गिवन है, न्यूमेरिकल 8, 9 एंड 10 जो गिवन है, उन न्यूमेरिकल को आप लोग एग्जाम्पल 10.2 एंड 10.3 की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।